अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं अफजल शेख मुंबई टीवी के साथ में। जिस तरीके से पॉलिटिक्स जो मुमरा शहर में अभी बहुत ही गर्माते जा रही है, बात कर ली जाए जब चुनाव नज़दीक था, सभी दलों के नेता यहाँ पर आकर के चुनावी भाषण दिए, उसके बाद कहीं नज़र नहीं आए। आज हम बात करने जा रहे हैं जो टोरेंट का मुद्दा है, वो भिवंडी शहर में भी आपके एमएलए के नेतृत्व में है, उधर पे भी काफ़ी आंदोलन हुआ जा रहा है। अब मुमरा शहर में भी इसको थोप दिया गया। आप भी सुने होंगे कि मुमरा शहर में ये जो टोरेंट का मसला है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। हाल फिलहाल 12 घंटे कभी भी लाइट चली जाती है। तो अगर टोरेंट पावर को हटाने के लिए अगर आपकी पार्टी कुछ मांग करती है, तो आप इसमें क्या रोल अदा करोगे मुमरा शहर में? देखो भाई, ऐसा है ना, जब टोरेंट भिवंडी में आई, हम सत्ता में नहीं थे। सत्ता में तो आज भी हम नहीं है। जो लोग सत्ता में हैं वो जिम्मेदार इन चीज़ों के हैं। और मेरे एमएलए के नेतृत्व में नहीं आई है, वो आज से नहीं, बहुत पहले से भिवंडी में है, अभी यहाँ आई हुई है। लेकिन यहाँ भिवंडी, यहाँ मुमरा में जब आई है तो मुमरा में आज सत्ता है उन लोगों की जो मुमरा में एमएलए हैं। इस लड़ाई को हमने बहुत मजबूती से लड़ा है। एक बार नहीं, कितने सालों से चल रही है ये चीज़ें। लेकिन हम ये कहते हैं भाई, लाओ हमारे पास ऐसी चीज़ें कि जो लगे कि हाँ रियल में टोरेंट कंपनी यहाँ पर धांधली कर रही है। लोग कहते हैं कि टोरेंट में मीटर बहुत तेज़ चलता है, बहुत ज़्यादा बिल आती है। हमने मीटर को जांच कराया, कहीं नज़र नहीं आया। ऐसी चीज़ें चाहिए हमारे को जो बिल्कुल 100% प्रूव कर सकें कि हाँ यहाँ पर ये लोग चीटिंग कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। तो हम 100% उसके आवाज़ उठाई जा सकती है। परंतु जब सरकार के पास जाते हैं हम लोग बात करने के लिए, तो ये होता है कि भाई लोग बिल भरते ही नहीं हैं, लोग बिल की चोरी करते हैं लोग जो हैं, और सरकार को बहुत बड़ा कई सौ करोड़ का नुकसान होता है तो सरकार ने प्राइवेट कंपनी को दे दिया। लेकिन मैंने कहा सरकार से कि सरकार कारोबार के लिए नहीं बनती। सरकार का काम कारोबार करना नहीं है कि प्रॉफिट एंड लॉस। सरकार का काम है कि जनता की सुविधाओं को विचार में रखते हुए काम करे। लेकिन आजकल की सरकारें जो है ना, वो अमीरों की हैं, गरीबों की नहीं है। सरकारों को इस बात का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है कि लोगों की जो तकलीफ़ें हैं उस पर कुछ ना कुछ कहीं होना चाहिए। और आज जब 20 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, आज लॉकडाउन है, लोगों के पास काम धंधा नहीं है, अच्छे लोग बेकार हो गए हैं, किसी के पास कोई बिजनेस नहीं, लोगों खाने के पैसे नहीं है। तो ऐसे में वो 20 लाख करोड़ रुपया जो आया है ना, उस पैसे से कुछ न कुछ ला करके उन लोगों को, जो लोग बेचारे आज जो परेशान हैं, 2-3-4 महीने की बिजली माफ़ करना चाहिए, उनके टैक्स माफ़ कर देना चाहिए। जो लोग दुकानों के भाड़े नहीं दे सकते हैं, अब कह रहे हैं कि भाड़ा मत दो, चलो किराया नहीं देंगे लोग। लेकिन अगर किसी आदमी के पास एक ही घर है और वो भाड़े में दे कर रखा है, उसी से उसकी रोजी रोटी चलती है, महीने में 15,000 रुपये उसको मिलता है, और जो किराएदार है वो 15,000 नहीं देगा कि सरकार ने कहा पैसा मत दो, तो आदमी खाएगा क्या? तो ऐसी सूरत में उसको किराया मिलना चाहिए। अगर वो आदमी जो दुकानदार है या जो भी ऑफिस पे भाड़े पे लिया हुआ है, जो रेंट पे लिया हुआ, उस आदमी को सरकार पैसा देवे। अगर सरकार के पास पैसे नहीं हैं तो सरकार ये कह दे कि हम लोग भिखमंगे हैं, हम खाली ज़बरदस्ती बोल रहे हैं, 20 लाख करोड़ बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो सरकार क्या करना चाहिए कि ऐसे लोगों को बगैर इंटरेस्ट के पैसा देवे, और जब सबका कारोबार चलने लगा उनसे पैसा वापस ले लेवे। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ सरकार अनाउंस कर रही है कि स्कूल वाले फ़ीस मत देना, बच्चों की फ़ीस नहीं ली जाए। अच्छा, स्कूल अपनी फ़ीस नहीं लेंगे तो टीचर को तनख्वाह कहाँ से देंगे? अगरचे वो बहुत हाई फाई है, महीने की 50 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, 50,000 या 1 लाख रुपया फ़ीस लेते हैं, तो 100% उनकी फ़ीस जो है एकदम कट होना चाहिए। मेरा मानना है कि फ़ीस स्कूल की जो है इतनी लेना चाहिए जितना उनका खर्च होता है। क्या खर्च? सिर्फ उनको तनख्वाह देने में जो खर्च होता है, बाकी और नहीं लेना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों में सरकार का ध्यान दिलाया जा रहा है। लेकिन अब सरकार कह रही कि हमारे ख़जाने में पैसे नहीं, हम कहाँ से देंगे? एक तरफ 20 लाख करोड़ आ रहा है, एक तरफ ख़जाने में पैसा नहीं है। अंधेर नगरी चौपट आ जाए तो करूँ तो क्या करूँ मैं? अच्छा, जैसे मुमरा शहर में हमने कुछ ही देर पहले चलाया था कि मुमरा का जो विकास बहता है वो हमें आज देखने को मिला। जो कुछ ही घंटे की बारिश में पूरा मुमरा कौसा भर गया, और भरने के बाद एक जुमला चुनाव में अवार्ड साहब ने आपके तरफ इशारा करते हुए बोला था कि आपने गवंडी में सोने के पतरे बनाए। तो ये लगता नहीं कि मुमरा में भी सोने का जो है पतरा उन्होंने भी नहीं बनाए? सोने के पत्ते बनाए मतलब मैं समझा नहीं। उन्होंने एक जुमला यूज़ किया, जैसे आपने बोले थे ना कि मुमरा में विकास नहीं हुआ है, तो उन्होंने आपकी तरफ पलटवार करते हुए बोला था कि आपने जैसे बहुत गवंडी में सोने के पतरे बना दिए। देखिए, ऐसा है ना कि वो सब ये सब चुनावी बातें होती हैं।
मुमरा में क्या किया क्या नहीं किया, क्या किया क्या नहीं किया, मुमरा की जनता बताएगी क्या क्या नहीं की। गोंडी की जहाँ तक बात है ना, आइए, गोंडी में 1 से लेके 15 नंबर तक सड़क है। पहले वो सड़क नहीं थी, वो गड्ढा था। अब वो सारी सड़कें पक्की हो चुकी हैं, आगे देख लीजिए, मैं थोड़े कह रहा हूँ। गोंडी में पहले स्कूल जो था ना 40 में था, आज 25 से 30-30 करोड़ के 3 स्कूल बन गए हैं, आइए देख लीजिए। गोंडी में एक हेल्थ पोस्ट थी जो बिल्कुल बिल्डिंग गिरी हुई थी और नीचे बिल्कुल चाली की तरह से थी, आज 7 माले का बड़ा शानदार अस्पताल बन चुका है, फ्लाईओवर बड़ा बन रहा है, और क्या चाहिए भाई। और मैं छाती ठोक के बोलता हूँ कि मैं कभी भी ज़िंदगी में 1 रुपया कमीशन नहीं लेता हूँ। मैं मेरा कमाया हुआ पैसा ला करके राजनीति में खर्च करता हूँ। राजनीति वो प्लेटफॉर्म है जिसमें लोगों को खिदमत करने का बहुत बड़ा मौका मिलता है। किसी को पानी नहीं मिला तो किसी को बिजनेसमैन के पास नहीं जाएगा, वो आएगा नेता के पास, उसको पानी दिलाना, उसका गटर बह रहा है, उसका साफ नहीं हो रहा है, पुलिस ने पकड़ लिया, म्यूनिसिपलिटी का काम है। हम सब वो काम कर रहे हैं, हम सत्ता में नहीं है। लेकिन आज मुमरा की आज जा कर के आप गोंडी की जनता से पूछें, गोंडी की जनता खुश है। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ के लोग बताएंगे क्या प्रॉब्लम यहाँ पे है, बहुत सारे प्रॉब्लम है। वो तो अभी रिसेंटली जीतने के बाद ये कहते कि मुमरा शंघाई शहर है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। शंघाई देखा है क्या? शंघाई, मैं मेरे देश की इज़्ज़त करता हूँ, भारत मेरा देश महान है, लेकिन 100 में 101 बेईमान है। शंघाई बनने में मुमरा तो क्या, मुंबई जो इस देश की कैपिटल है, मेरा मुंबई, आमची मुंबई, एक जन्म लेना पड़ेगा शंघाई बनने में। अच्छा, जैसे मुमरा में जैसे मुद्दे बढ़ रहे, आपकी पार्टी भी थोड़ा ठंडी ठंडी नज़र आ रही है। अभी अगर मुद्दे गरमाते हैं तो क्या आपकी तरफ से भी कुछ ऐसा रहेगा जो जैसे टोरेंट का मुद्दा हो गया और जो अभी कब्रिस्तान का चल रहा है, कब्रिस्तान फुल हो चुका है मुमरा में, तो क्या आप लड़ेंगे? मैं कब्रिस्तान के लिए 4 दिन पहले शिवसेना के एमपी जो हैं, क्योंकि आजकल हमारे उद्धव ठाकरे साहब ज़रा लोगों से कम मिलते हैं, तो मैं जा कर के संजय राउत से मिल चुका हूँ कि मुमरा की कब्रिस्तान फुल हो रही है। आप तुरंत, मुमरा में एक फॉरेस्ट की ज़मीन थी, कोई अलॉट हो चुकी है और उसका पैसा भी शायद भरा जा चुका है, उस ज़मीन को दिलवाए। उन्होंने मुझे वादा किया है कि मैं बहुत जल्द इस पर काम करूँगा। मैं अपनी कोशिश जारी रखता हूँ, और मुझे मुमरा का हो या महाराष्ट्र के किसी कोने का हो या पूरे देश का कहीं का भी हो, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो जनता के ख़िलाफ़ हैं, उन चीज़ों पर मैं बिल्कुल आवाज़ उठाता हूँ, उठाता रहूँगा। मैं वोटों की राजनीति नहीं करता, मैं जनता के सवालों को पूरी ईमानदारी के साथ उठाता रहूँगा, चाहे मुझे वोट मिले या न मिले। अभी मुमरा के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? मुमरा के लिए संदेश ये है कि मुमरा में जो है समाजवादी पार्टी को मजबूत करिए लोग, और समाजवादी पार्टी मजबूत होगी तो देश में लोगों को सुख चैन मिलेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं ना, वो और पार्टियों से अलग हैं। समाजवादी पार्टी देश में करप्शन को ख़त्म करना चाहती है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि इस मुल्क में रहने वाले हर व्यक्ति के पास कम से कम 2 कमरे का घर हो, उसके पास नौकरी हो, जब ईद, बकरीद, दिवाली, होली आए तो उसे किसी के आगे हाथ फैला कर चंदा नहीं मांगना पड़े, किसी से भीख नहीं मांगना पड़े, किसी से उधार नहीं मांगना पड़े, बल्कि वो अपने पैसे से अपना त्यौहार मनाए, अपने बच्चों को दो जोड़ी कपड़े भी नए बनाए और बगल वाले को बुलाकर एक मिठाई भी खिला दे। ये इस देश में समाजवादी पार्टी का सपना है। अखिलेश यादव जी ने 5 साल में उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ करके दिखाया है, वो हम पूरे देश में करके दिखाना चाहते हैं। कोशिश जारी है और हमें उम्मीद है आज नहीं तो कल ज़रूर सफलता मिलेगी। जिस तरीके से अबू हाशिम आज़मी ने कहा कि जो मुमरा शहर के मुद्दे, उस पर हम इंशाल्लाह आगे जा कर के काम करेंगे और लड़ेंगे भी, और आप लोगों तक भी रिक्वेस्ट है कि जैसे कि अबू हाशिम साहब ने कहा कि आप समाजवादी को थोड़ा मजबूत करिए। आने वाले दिनों में हम देखेंगे किस तरीके से समाजवादी फील्ड पर आकर के चुनावी रणनीति बनाती है, और हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो मुमरा को शंघाई बनाने का बात चली थी, तो हम इसकी पूरी पड़ताल करते आपको बताएंगे किस तरीके से शंघाई शहर हमें देखने को अभी मिल रहा है, जो 2016 में देखने को मिल रहा था। और इसी के साथ तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। कैमरामैन समझ शेख के साथ अफजल शेख, मुमरा।